हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत सा इम्पॉर्टेंट और एक बहुत सा बेसिक, दोनों ही कह सकते हैं, एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत बेसिक्स सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, लेकिन ये एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी है। तो अब अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम की, तो सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने आज तक कभी क्या अपने लाइफ में सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम अप्लाई किया है? आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन अगर मैं बताऊँ कि आपने कहाँ अप्लाई किया है तब आप रिलेट कर पाओगे। जब भी घर पे हमें कुछ एक बहुत सारे कंटेनर्स हैं और उन सारे कंटेनर्स को सॉर्ट करके मतलब साइज़ के हिसाब से हमें वो अरेंज करना है, तब हम वहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट लगा रहे होते थे। कैसे? क्योंकि हम लोग या फिर दूसरा एग्जांपल एक और है कि जब भी हमें अपने घर पे जितने भी फुटवेयर्स हैं, जितने भी जूते चप्पल वगैरह हैं, वो अगर हमें सॉर्ट करने हैं अच्छे से, अगर हमें कहीं पे अरेंज करके रखना है, वहाँ पे हम कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाते थे? तो वहाँ पे हम लगाते थे हमेशा सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। तो अब ये सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम कैसे काम करता है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सपोज़ हमारे पास 5 कंटेनर या 5 जूते हैं, तो उसमें से हम सबसे पहले हम जो सबसे बड़ा जिसका साइज़ है वो वाला हम निकालेंगे और उसे सही जगह पे हम प्लेस कर देंगे। हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में फिर हमारे पास 4 रह गए, तो उन 4 में जो भी सबसे बड़ा कंटेनर या जूते हैं उसे हम लेके पहला जो सबसे बड़ा है उसके बगल में रखते हैं। सिमिलरली जो 3 हमारे पास रह गया उसमें से हम सबसे बड़ा वाला लेके जो दूसरा जो हमारा था यहाँ पे सॉर्टेड में, दूसरे के बाद हम रख देते हैं। तो ऐसे हमारा सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम हमारा काम करता है। अब अगर यहाँ पे अगर हमें एक एग्जांपल देखना है तो वो कैसे होगा? तो सपोज़ हमारे पास यहाँ पे ये 6 एलिमेंट्स है, 5 2 7 3 4 एंड 1। अब अगर हमें यहाँ पे अगर सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम लगाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अभी हमें यहाँ पे सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। वहाँ पे हम एग्जांपल में मैक्सिमम ले लिए थे, चलो यहाँ पे हम मिनिमम का भी हम ट्राई करके देखते हैं कि कैसे होता है। अब अभी हम यहाँ पे इन सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अभी हम इसे सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर अभी हम मेरे से कोई पूछे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो एक एक करके मैं देखता जाऊँगा, मुझे पता चलेगा कि 1 जो है सबसे छोटा नंबर है, राइट। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 और 5 को इंटरचेंज कर दूँगा, यानी स्वैप कर दूँगा। तो ये हमारे नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे 1 2 7 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे अब अगर हम देखें तो ये पहला स्टेप ऑफ ऑपरेशन के बाद 1 जो हमारा नंबर है ये अपने परफेक्ट पोजीशन पे है, ये अपने निर्धारित जगह पे है जहाँ पे इसे होना चाहिए। और ये पहले स्टेप के बाद हम बोलेंगे कि ये हमारा आ गया फर्स्ट पास, ठीक है। अब सिमिलरली 1 हो गया, 1 सॉर्टेड है। अब उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं, अब हमारे पास टोटल 5 नंबर हैं, तो इन 5 नंबरों का हम चेक करेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है। अब सबसे छोटा हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 2 है। तो अब यहाँ पे जब भी हम प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो प्रोग्राम इस तरीके से रहेगा कि अगर हम उस नंबर को उसी से अगर स्वैप कर रहे हैं तो फिर वो चल जाएगा, उसमें वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर 2 को अगर हम 2 से स्वैप करें तो यहाँ पे 2 ही रहेगा। तो इसके बाद हमारा फिर ये दिखेगा 1 2 7 3 4 एंड 5। इसके बाद भी हमारा सेम दिखेगा। यहाँ पे हम इसे कह देंगे सेकंड पास, ओके। अभी यहाँ पे एक चेंज करते हैं थोड़ा, ताकि थोड़ा ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बन जाए हमारा। यहाँ पे हम 4 लगा देते हैं और यहाँ पे 3 कर देते हैं हम इसे। अब 1 और 2 ये 2 नंबर हमारे सॉर्टेड हो गया। अब जो बाकी के जो नंबर बचे 7 4 3 एंड 5, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट है हमारे पास 3। तो 3 को हम क्या करेंगे, जो हमारा जो पहला नंबर है 7, उसके साथ हम इसे स्वैप कर देंगे। तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 7 5। तो अब हमारा यहाँ पे ये हमें दिख रहा है कि पहला जो 3 नंबर है वो सॉर्टेड है और ये परफेक्टली प्लेस्ड है। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे थर्ड पास। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे नंबर है 4 7 5। सबसे छोटा हमारे पास यहाँ पे नंबर है 4। तो अगर अभी हम इसे स्वैप करें तो अगर वो 4 से ही अगर वो स्वैप हो रहा है तो ये वापस ये ऐसा ही रह जाएगा 1 2 3 4 7 एंड 5। यहाँ पे हमारे 4 नंबर सॉर्टेड हो गए। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया फोर्थ पास। अब नेक्स्ट 7 और 5 2 नंबर बचे। अब यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है? 5 है। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 को, अब यहाँ पे जो सबसे पहला है इन दोनों में
सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास 7 है, तो 5 और 7 को हम यहाँ पे स्वैप कर देंगे। अब यहाँ पे ये पहले के 5 नंबर हमारे सॉर्टेड हो गए, तो ये हमारा आ गया 5th पास। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, टोटल हमारे पास नंबर थे 6, टोटल और पासेस हमारे पास कितने आए, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि पहला जो 5 नंबर था, अगर हमारे पास टोटल n नंबर थे तो n में से n-1 जो है ये सॉर्टेड हो गए हैं। ठीक है, ये हमारे सॉर्ट हो गए हैं नंबर्स। अब क्या हमें इस लास्ट वाले 7 को भी हमें क्या देखने की ज़रूरत है, सॉर्ट करने की ज़रूरत है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर टोटल n नंबर्स हैं और n-1 अगर सॉर्ट हो गए, अगर वो सही जगह पे हैं, तो ये ऑब्वियस है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये हो ही जाएगा, कभी भी ये नहीं फंसता। और ये सिलेक्शन सॉर्ट में ही नहीं, ये किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम में ये नहीं फंसता। जो लास्ट वाला जो नंबर होगा वो ऑलरेडी सॉर्टेड रहेगा, वो ऑलरेडी अपने निर्धारित जगह पे वो पहुंच चुका होगा तब तक। इफ़ देयर आर n नंबर्स, सो n-1 ऑपरेशंस के बाद वो पहुंच चुका होगा। तो ये सॉर्ट करने के बाद ये हमारा अभी कैसा दिखेगा, 1 2 3 4 5 7। ठीक है, आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी तक। अगर किसी को कुछ नहीं आया, अगर किसी को कुछ डाउट्स है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप वो कमेंट कर सकते हो। हम ज़रूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि वो हमें मोटिवेशन देता है कि हम और वीडियोस बनाएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट हम कभी भी अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।